और अब सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड के ढहने की घटना से जुड़े मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने स्ट्रक्चरल इंजीनियर कमल सामंत और सुपरवाइजर सैयद मोहम्मद गुलजार समेत 5 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जयसूर्या मुखर्जी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन भी किया है। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। अब तक 25 से ज्यादा मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन इमारतों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश भी दे दिया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर लगातार अभी भी जारी है। आपको बता दें कि कोलकाता के तारातला इलाके में गोदाम शेड ढहा था और उस घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ी है। आपको बता दें कि घायलों का उपचार अभी लगातार जारी है और इस पूरे मामले को लेकर के शुभेंदु सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। इस पूरी खबर पर और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ कोलकाता से हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए। सौरभ, इस वक्त का ताजा अपडेट क्या कुछ देंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है तो फिर गिरफ्तारियां भी दूसरी तरफ हो रही है। संध्या, देखिए, राहत का काम जैसे जैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। मृतक की संख्या बढ़कर 6 से बढ़कर 8 हो गया है। घंटा भर पहले भी जो था वो अभी 8 हो चुका है। और जो एसएसकेएम में जो कुल मिलाकर 31 लोगों को लेकर जाया गया था और उसमें से 8 लोगों की मौत हो गई है। और कल से लेकर कल शाम के बाद जब एनडीआरएफ, सेना, सभी सेना जवान, सिविल डिफेंस सभी मिलकर जब राहत का काम शुरू किया, तब से लेकर अभी तक 16 लोगों की रेस्क्यू हुआ है। एनडीआरएफ के जो वहां पर जो आधिकारिक जो वहां पर मौजूद है, जो जवान वहां पर मौजूद है, उनका एक बयान सामने आया है और इसके मुताबिक उनका कहना ये है कि मालवे के पश्चिमी और जो हिस्सा है, जो जगह है, वहां पर अभी राहत का काम चल रहा है। वहां पे बहुत सारे अभी तक 4 जानों की ट्रेस किया जा रहा है। और ये 4 जानों की ट्रेस किस तरीके से हो रहा है, पहले तो एक जो लोग वहां पर अभी तक फंसे हुए हैं, ये भी संख्या 10 से ज्यादा होगा अभी तक ये कहा जा रहा है। तो उन लोगों की जो मोबाइल टावर है उसको लोकेट किया जा रहा है। साथ ही साथ सेना के पास एक मॉडर्न इक्विपमेंट है, एक रैडर है। उस रैडर के जरिए स्कैन कर भी ये चिन्हित किया जा रहा है कि कहां लोग अभी तक फंसे हुए हैं। लेकिन जो राहत काम से जो जुड़े हैं उनका ये कहना है कि लोहे की जो बीम है वो इस तरह से वहां पर गिरा है कि उसको काट कर जो वहां पर नीचे दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको चोट ना लगे, इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। तो इसी कारण ये भी एक कारण है कि राहत के काम में अभी तक अभी तक संभव नहीं हुआ, पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन राहत की काम जोरों शोरों से चल रहा है। और ये भी आशंका जताई जा रही है कि मृतक की जो संख्या है वो भी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आप करीब अभी देखिए 12 घंटा होने को है और 2 घंटे बाद ही ये पूरा घटना, कल 12 बजे 7 मिनट का हादसा था और अभी 10 बज चुके हैं। तो करीब अभी 12 घंटा होने को आया है। तो जैसे जैसे राहत की काम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मृतक की संख्या भी बढ़ सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दूसरी ओर कोलकाता पुलिस की तरफ से एक सुओ मोटो केस दर्ज किया गया है और उस केस के तहत कुल मिलाकर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें ये जो बेहरा ब्रदर्स की जिनका ये गोडाउन बन रहा था वहां पर, जिनको ये टेंडर मिला था, जो लीज उनको मिला था, उनका जो मालिक है शंभू बेहरा, उनको अरेस्ट किया गया है। जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है कमल सामंत, उनको अरेस्ट किया गया है। जो सुपरवाइजर थे सैयद मोहम्मद गुलजार, उनको अरेस्ट किया गया है। ऐसे 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। आगे भी जाके पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। 11 बजे असेंबली का सेशन अभी चल रहा है, तो असेंबली में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी एक बयान देंगे, एक रिपोर्ट देंगे और उसमें कंपेंसेशन की घोषणा भी हो सकता है कि वो कंपेंसेशन की घोषणा विधानसभा के क्षेत्र से करे। और दूसरी ओर ये स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पूछकर
जो ढांचे का जो वहां पर जो ढांचा था, जो प्लान था, उस प्लान में गलत वो प्लान सही नहीं था और ठीक तरह से कंस्ट्रक्शन हो भी नहीं रहा था, ऐसा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आया है। तो वो इंक्वायरी की टीम भी आगे चलकर इंक्वायरी की टीम भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी राहत के काम पर कुछ जोरों शोरों से चल रहा है। एक बार राहत का काम पूरा हो जाए, फिर ये जो पूरा हादसा हुआ इसमें कौन कौन जिम्मेदार है, किन किन लोगों का इसमें हाथ है, क्यों वहां पर ऐसे बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किए गए, जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था उस पर किसी का मॉनिटरिंग क्यों नहीं था, वो सारी बातों को आगे चलकर ध्यान में रखा जाएगा। सौरभ, यहाँ पर एसआईटी की कार्रवाई की कोई अपडेट निकल करके सामने आ रही है क्या? क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है, टीम भी मौके पर पहुंचेगी, तमाम तरह के साक्ष्य भी जुटाएगी। देखिए, डीसी दीदी के नेतृत्व में ये 7 सदस्य का जो एसआईटी गठन किया गया है, वो 3 धारों पे ये मामला, ये केस की जो इन्वेस्टिगेशन है ये चल रहा है। उसमें से एक है जो खून की चेष्टा है और एक है अनविलिंगनेस मर्डर, वो भी एक धारा वहां पर है और साथ ही साथ कॉन्स्पिरेसी के तहत भी एक धारा वहां पर जोड़ा गया है और उसके चलते ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इसी के चलते ही 5 लोगों को अब तक कुल मिलाकर 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सौरभ, ये जो पूरा हादसा हुआ है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर भ्रष्टाचार की नींव को भी दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। टीएमसी भी साफ तौर पर अब निशाने पर है। देखिए, भ्रष्टाचार की नींव के तो ये निशाने पर है ही, क्योंकि टीएमसी के जो शासनकाल है में ऐसे बहुत सारे हादसे हुए, चाहे वो गार्डन ब्रिज की बिल्डिंग कोलैप्स पकड़ लीजिए, पोस्ता में जो अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज था वो भी टूट गया था, माजरहाट में ऐसे इंसिडेंट हुआ था। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट ममता बनर्जी के शासनकाल में हुआ है और ये अब ये दर्शाता है, ये तारातला का इंसिडेंट दर्शाता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की नींव कितनी गहरी थी, किस तरह से यहाँ पर बिल्डिंग प्लान सैंक्शन किया जाता था। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये 2026 के 17 जनवरी इनको बिल्डिंग प्लान का सैंक्शन मिला और उससे भी पहले इनको वो लीज मिला, 30 साल के लिए उनको वो लीज मिला था। तो लीज मिलने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहे हैं उसके जरिए जो हम देख पा रहे हैं, ये 2026 के 17 जनवरी इनको बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ था, लेकिन बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बाद ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो यही लाजमी है। लेकिन यहाँ पर देखा गया था कि बिल्डिंग प्लान सैंक्शन होने के बहुत पहले ही काम शुरू हो गया था और फिर काम रोका भी गया था। 2024 के 1 अगस्त 2024 को इनको जमीन लीज में दिया गया था। फिर 2025 के अंत में काम बंद हो गया था। यही मैं बोल रहा था कि 2024 को उनको लीज मिला अगस्त में, 2025 में काम बंद हुआ, लेकिन बिल्डिंग प्लान कब सैंक्शन हुआ? मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा था, उनके कहने के मुताबिक 2026 के 17 जनवरी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन हुआ। तो ये सवाल तो उठता है कि बिल्डिंग प्लान बिल्कुल सौरभ, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और एक बार फिर सवालों के घेरे में है टीएमसी की। आखिर जिस समय में ममता बनर्जी सत्ता में थी उस समय भ्रष्टाचार ने किस तरह से पश्चिम बंगाल में अपने पैर पसारे रखे थे। हालांकि इसका खामियाजा जनता को ही कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।